हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया प्रेम ऑफिशियल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बहुत अच्छी हूँ और फ़िलहाल के लिए अब तो ठीक हूँ। हो चुकी थी मॉर्निंग और मैं आ गई थी किचन में। आज बहुत ज़्यादा चाय पीने का मन कर रहा था। अदरवाइज़ गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो घर में ना कोई चाय वगैरह नहीं पी रहा है, तो मेरा ना चाय पीने का कुछ ज़्यादा ही मन कर रहा था। तो इस वजह से मैंने अभी बीच में भी मैंने बनाई थी, बट क्या होता है ना कि चाय पीने के बाद गुस्सा बहुत आता है मुझे, गर्मी एकदम से चढ़ जाती है, तो अपने मन को मैं मार लेती हूँ। फ़िलहाल अभी 2-3 दिन से तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई और शेयर भी नहीं किया, क्योंकि हर वक्त ब्लॉगिंग में नेगेटिव चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं और ऑडियंस भी थोड़ी बोर हो जाती है। इस वजह से मैंने नहीं कुछ भी शेयर किया। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आज लौकी और आलू की सब्ज़ी, और मैंने यहाँ सब्ज़ी बनने रख दी थी। मैंने सोचा जब तक चाय वगैरह पी लेते हैं। आज आपको मैं अपना कप दिखाती हूँ जो मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट किया था। ये मैंने आपको दिखाने के लिए पूरा चाय से भरा है, क्योंकि इसमें कोई गर्म चीज़ डालो ना, जब इसके फ़ोटो वगैरह दिखते हैं। मेरी दिशा बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो मैंने नई साल पर इसको गिफ्ट किया था अपने हस्बैंड को, और अपनी गुड़िया का फ़ोटो लगवा के इसमें बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है सच में। बट मैं इसको चाय सिर्फ इसमें हस्बैंड को ही देती हूँ। आज मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो में थोड़ा सा ले लूँ, तो मैंने ना फुल चाय भरी थी इसमें दिखाने के लिए। फिर देखो मैंने कम कर दी थी इतनी चाय, और फिर हस्बैंड को उठाने गई थी। अदरवाइज़ वो सुबह में चाय वगैरह पीना पसंद नहीं करते हैं, तो मैं यहाँ चाय भी पीती जा रही थी। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हाउस वाइफ एक काम को लेके बैठ जाए तो उसी को करती रहे। मतलब सुबह में ना नाश्ता करना भी खुद को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं यहाँ पे चाय भी पी रही थी और मिर्च वगैरह भी चॉप कर रही थी। जैसे कि कहते हैं कि बैठे बैठे अचानक से मतलब मुसीबत आती है, तो एकदम बैठे बैठे आती है। और मैं अभी जो मेरा लास्ट ब्लॉग पड़ा हुआ है मेरी आईडी पर, जो भी मेरी ब्लॉगिंग देखते हैं उनको मालूम होगा, तो मैंने वो ब्लॉगिंग की थी और डाला। उसके बाद में मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, क्योंकि उस दिन मुझे ये नहीं पता था इतना हंसते खेलते मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और 3 दिन तक तो मैं बिल्कुल मतलब उठी नहीं थी। और इसीलिए सारे लोग कहते हैं कि बस हंसते रहो खेलते रहो, क्योंकि कब किस वक्त क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता। तो यहाँ पर मैं मिर्ची काट रही थी, क्योंकि मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब, तो मसाले वगैरह अचानक से ख़त्म हो गए थे और मैंने ना ध्यान नहीं दे पाया था, क्योंकि मैं किचन में भी नहीं जा रही थी, खाना वगैरह नहीं बना रही थी, तो इस वजह से। तो यहाँ पर मिर्च वगैरह प्याज वगैरह मैं चॉप कर रही थी, और दिशा को भी थोड़ा सा मतलब उठा रही थी। आज दिशा भी काफ़ी देर तक सोती रही है, क्योंकि मैं दवाई वगैरह खा रही हूँ, तो नींद की दवाई मैं खा रही हूँ, तो मेरा फीड करती है, इस वजह से उसको भी नींद वगैरह आ रही है। तो सुबह में 7:45 बजे तक आराम से सो जाती है, और अच्छा है, बच्चों की नींद भी होना चाहिए। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने के लिए, और एक तरफ मेरी लौकी उबल रही थी, तो मैंने सोचा कि एक साइड में इधर पीस लेते हैं। तो डेली रूटीन काम करते करते ना मतलब हर लेडीज़, हर हाउस वाइफ थोड़ा सा परेशान हो जाती है, और कोई ना कोई जैसे ये सोचता कि मायके चले जाएँ, थोड़ा बहुत आराम मिल जाए, या फिर 1-2 दिन का रेस्ट मिल जाए, हमारे हिस्से का काम कोई कर ले। अदरवाइज़ अगर तबीयत ख़राब हो जाती है तो मतलब तब मेरा तो यही रूटीन है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। आप लोगों का क्या है कमेंट में बताना। मुझे तो अगर मैं 1-2 दिन भी बीमार पड़ जाती हूँ, उसके बाद जब मैं किचन में जाती हूँ ना, तो मुझको ऐसा लगता है कि मैं कितने दिन आराम करके आई हूँ, और बहुत अच्छा लगता है, मतलब खुशी खुशी काम करती हूँ। अभी भी मेरे को इतनी ज़्यादा वीकनेस है, अभी मेरा सूट आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा लूज़ सा लग रहा है, क्योंकि अगर मेरा ना कहीं दर्द रहे तो दिशा का यही रहता है हमेशा से, जब मैं काम करती हूँ तो उसका क्या रहता है कि हमेशा से मेरे को ज़्यादा परेशान करती। तो मैं ना यहाँ पर थोड़ी सी आँखें टेढ़ी बेढ़ी करके उसको मतलब चिढ़ा सी रही थी, और बहुत ज़्यादा फिट करने के लिए जैसे जिद करती है। और जब मैं काम करती हूँ ना, तो उसका ना हमेशा से यही रहता है, बोलती या तो किचन के स्लैब पे बैठा लो, वरना जो है इसको लेके लेट जाओ। तो इस वजह से आज मैं 3 दिन के बाद किचन में गई थी, और इतना खुशी खुशी से मतलब ऐसा लगी रहता है अजीब सा कि मैं कितने दिन के बाद किचन में आई। और अगर मैं 1-2 दिन अपने किचन में ना जाऊँ ना, तो मेरी किचन की हालत भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि मैं अपने रूटीन के हिसाब से काम करती हूँ, और जो किचन में चले जाते हैं, इस टाइम तो कोई नहीं है, देवर है, हस्बैंड है, तो वही 1-2 बार किचन में गए थे, तो मेरी किचन की हालत पूरी बिगाड़ दी। आप देख सकते हो कैसे सारी चीज़ें फैली वगैरह हैं।
तो फिर मुझे वापस से ही मेहनत करनी पड़ती है सब कुछ सेट करते। सो यहाँ मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी थी और चावल वगैरह भी बन गए थे, नाश्ता भी हो गया था, रह गई थी रोटी वगैरह। थोड़ी सी रोटी वगैरह लेट ही सेकती हूँ क्योंकि हस्बैंड लेट जाते हैं और 9-10 बजे जाते हैं उनको निकलते निकलते, तो इस वजह से। सो गाइस यहाँ पर जो है मैं एकदम से मतलब पागल सी लग रही हूँ, आप उस पर नोटिस मत करना, क्योंकि किसी के साथ भी ऐसा होता है कि काम वगैरह जब करना होता है और सुबह के टाइम तो हमेशा यही होता है, लंच वगैरह लगने होते हैं तो बस ये लगता है कि बस फटाफट से खाना बन जाए और लंच लग जाए, क्योंकि जो जाने वाले हैं उनके लिए तो रूटीन खाना बनना ही बनना है। और अभी थोड़ी सी हालत भी ठीक नहीं चल रही है, हेल्थ इशू चल रहा है, तो इस वजह से और मैं ज़्यादा शेयर भी नहीं कर सकती हूँ अभी इससे ज़्यादा, क्या हेल्थ इशू है क्या नहीं। ठीक हो जाऊँगी धीरे धीरे और बहुत अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग लेके आऊँगी, ऐसी सपोर्ट कीजिए आप लोग मुझे। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ऑल्सो प्रेस बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे और आगे और अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे। सो इस वक्त मतलब जो जैसी भी हूँ मैं फटाफट से बस खाना वगैरह बना रही हूँ और इतनी ही शरीर में मेरी फुर्ती बहुत रहती है। आप लोगों को देख के लगता होगा ये एकदम से सूखी दुबली सी हैं, हालांकि मेरी ये सूखा दुबला ही मेरी फुर्तीपन है। अगर थोड़ा सा भी मोटापन आ गया ना तो आलस सा आ जाएगा, और हर किसी के साथ यही होता है। थोड़ा सा भी मोटा इंसान हो जाता है ना तो उसको लगता है बस खाओ पियो लेटो चैन से और काम दाम का मन नहीं करता। तो मेरे को अपनी फिटनेस अच्छी लगती है, और बस हाँ ये है कि तबीयत वगैरह किसी की भी ख़राब हो जाती है तो थोड़ा बहुत कमज़ोरी ज़्यादा ही आ जाती है, और अभी मैं कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो रही हूँ। चुटिया कहाँ चली गई मेरी बेटी की? कहाँ बाबू चुटिया कहाँ गई? चुटिया कहाँ चली गई तुम्हारी चुटिया कहाँ गई? सो गाइस फाइनली मैंने दिशा को गंजा करा दिया है, और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि और फिर बच्चे की तकलीफ भी देखी नहीं जा रही थी, बहुत ज़्यादा दाने वगैरह निकल रहे, हालांकि गर्मी से निकल रहे, कोई खुजली वगैरह नहीं है, उसको कोई एलर्जी नहीं है। तो जो गर्मी से निकलते हैं ना, और शायद बहुत से लोग कहते हैं कि बच्चे जब बड़े होते हैं ना तो पेट की गर्मी भी शायद निकलती, मुझे तो इस बारे में नॉलेज नहीं है, बट मैंने बहुत से लोगों से सुना है। तो गंजी कराने के लिए बहुत सारे लोग बोल रहे थे इसके बाल उतरवा दो, मुंडन तो उसका काफ़ी टाइम पहले ही करा दिया, बहुत छोटी थी, और 2-4 बार बाल उसके उतरवा चुके हैं। तो एक बार मैंने फिर से उतरवा दिए, क्योंकि अब जो है तो अब जो दाने वगैरह इसके जो नए निकल रहे हैं उसमें क्या होगा ना, डॉक्टर ने दवाई वगैरह भी दी है पीस के लगाने के लिए, तो वो आसानी से लग जाएगी। और हालांकि बाल थे ना उसके सर पे तो बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि बाल के अंदर से दाने निकल रहे थे, बस बता नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा पेन होता था बच्ची को, और उसको देख देख के ना अंदर से इतना अजीब सा लगता था। तो लाइट आ गई थी और अब देखो मैं जब बीमार पड़ जाती हूँ ना, उसके बाद जब मैं उठती हूँ तो किचन में जब आती हूँ तो एक एक चीज़ क्लीन करनी पड़ती है मुझे ना, किसी का काम नहीं भाता ये मेरी शुरू से ही ऐसी आदत है। अगर कोई चीज़ मेरे ज़िम्मे है, जैसे कि किचन को मैं संभाल रही हूँ, घर को मैं संभाल रही हूँ, या किसी भी चीज़ को, तो अगर उस चीज़ को मैं कुछ दिन के लिए छोड़ देती हूँ तो हमेशा से ये होता है, उसको मैं हर चीज़ को क्लीन करती हूँ। मैंने यहाँ पर सारी बॉटल वगैरह भी धोई थी, सारी फ्रीज वगैरह सारा क्लीन किया था, और ये डलिया वगैरह, क्योंकि जो काम लेडीज़ कर लेती ना वो काम घर के बाकी के लोग नहीं कर पाते, चाहे जेंट्स हो चाहे फिर कोई भी लड़की वगैरह हो, तो जो हाउस वाइफ कर लेती है ना वो कोई नहीं कर पाता। मुझे तो ये लगता है जो काम मैं अपने हाथ से करती हूँ ना वही क्लीन होता है, और बाकी के तो मुझे किसी का काम नहीं पसंद आता। तो यहाँ पर मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा लिपस्टिक लगी थी, आप देख सकते हैं, हाँ फेस पे, क्योंकि मेरी गुड़िया ने दिशा बहुत ज़्यादा शैतान है, और उसने लिप ग्लॉस सुबह के सुबह खेल रही थी ना तो पूरे फेस पे हैप्पी होली करके लगा दिया। तो मैंने ऐसी वीडियो वगैरह बना दी, देखा नहीं मैंने, जब एडिट कर रही थी वीडियो तब जाके मैंने देखा। सो इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो गाइस आप लोग ऐसी सपोर्ट कीजिए, बहुत जल्दी मेरे बन के सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो आप लोग ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। अभी के लिए बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट।